ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हुए लोग, उनके दाएं बाएं रहने वाले लोग, उनका होने लगा इस्तीफा। ज़ेलेंस्की के दफ्तर के सीनियर ऑफिसर ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति ऑफिस में डेप्यूटी हेड थे किरिल। ज़ेलेंस्की के सलाहकार अरेस्टोविच भी दे चुके हैं इस्तीफा। एक के बाद एक होने वाले इस्तीफे क्या हैं? ये संयोग है या इसमें एक डिजाइन है जिसको पढ़ा जा सकता है? अब क्या जंग के बाद एक ऊब, एक फटीग और ज़ेलेंस्की के लिए गुस्सा वहां के लोगों में पनपने लगा है? क्या उन लोगों में भी जो अभी तक कदम ताल कर रहे थे ज़ेलेंस्की के साथ? और अगर ये कोई इंडिकेशन है तो फिर जनता में क्या मूड पनप रहा है? अब जनता का मूड क्या बन रहा है? अधिसंख्य लोग जो यूक्रेन में रह गए हैं, ज्यादातर लोग तो आप जानते हैं वहां से पलायन कर चुके हैं, लेकिन वो लोग जो वहां मौजूद हैं उनका अब क्या मानना है? क्या जंग को यूं ही चलते जाना चाहिए? क्योंकि आज ही एक महत्वपूर्ण बयान भी आया है। जनरल मार्क मिले, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कम से कम इस साल रशिया को उन तमाम जगहों से खदेड़ पाना यूक्रेन के लिए नामुमकिन है जहां तक रूस अपनी पैठ बना चुका है। ऐसे में जाहिर है ये लोग जो लगातार बमबारी झेल रहे हैं, जो घर बेघर हो गए हैं, जो लगातार ठंड की दुश्वारी झेल रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया, वो ज़ेलेंस्की को लेकर और उनके अपने इस पैट्रियटिज्म को लेकर क्या सोच रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल। अगली अहम खबर यह है कि पुतिन के खौफ से टूटने के कगार पर टीम ज़ेलेंस्की को कुछ और मंत्री भी दे सकते हैं इस्तीफा। ज़ेलेंस्की से नाखुश हैं कई यूक्रेनी मंत्री। सोर्सेस इस बात का हवाला दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने ओपोजिशन के कई लीडर्स को बिहाइंड द बार रखा हुआ था, सीखचों के पीछे डाल दिया था, जेलों में डाल दिया था, लेकिन अब उनके साथ चलने वाले लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। बागी क्यों होते जा रहे हैं उनके अपने सहयोगी? और ये बात अगर यहां से शुरू हुई है तो कहां तक जाएगी? कहा यह जा रहा था यूक्रेन विल फाइट टिल द लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्या वो लास्ट मैन स्टैंडिंग ज़ेलेंस्की ही रहेंगे? अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। यूक्रेन में जंग के बीच एक और बड़ी खबर। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप। डिफेंस कमेटी कर रही है करप्शन की जांच। ओलेक्सी रेजनिकोव पर टेंडर में धांधली का आरोप। तो एक तरफ उनके अपनों के इस्तीफे और दूसरी तरफ वो जो मदद के लिए भेजी गई चीजें हैं उन पर आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इसके आरोप संजीदा आरोप लग रहे हैं। तो मतलब ये कि अब वो मुल्क जो मदद भेज रहे हैं उनमें से कई बार उन्होंने ऑडिट की इच्छा जाहिर की है और अमेरिका तो अपने हथियारों की ऑडिट करा भी चुका है। स्कैम अगर हो रहा है तो कहां किस किस लेवल पर हो रहा है? क्योंकि वॉर जब चल रहा होता है जाहिर है दूसरी चीजों को नजरअंदाज किया जाता है, छोटी मोटी चीजों को इग्नोर किया जाता है। और ऐसे में अगर एक ये स्कैम की बात उभर कर सामने आ रही है तो ये कितनी बड़ी बात होगी, इसका भी तबसरा आज अपने मेहमानों के साथ हम करेंगे। अब जरा देखिए बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में समझिए मसला कितना गंभीर है ज़ेलेंस्की के लिए। बागी क्यों, सिरदर्द और स्कैमस्टर्स कहां? जरा देखिए, ज़ेलेंस्की के डेप्यूटी हेड ने दिया इस्तीफा। 17 जनवरी से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। अलेक्सी अरेस्टोविच ज़ेलेंस्की के टॉप एडवाइजर, यहां आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, टॉप एडवाइजर। मतलब यह कि उनकी कही हुई बहुत सारी बातें क्या नहीं मानी गई? अब इस बात से वो क्षुब्ध हो गए थे, आगे कोई उम्मीद उनको नजर नहीं आ रही, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। क्या? क्योंकि आप जानते हैं इस समय जो ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा नहीं होगा, ज़ेलेंस्की उसको किस तरीके के तमगे से नवाजेंगे? जाहिर है वो कहें या ना कहें लेकिन उनकी निगाहों में वो गद्दार होगा। क्या ये तमगा लेने के लिए अगर कोई तैयार हुआ है तो कितनी दुश्वारी के बाद सवाल उठने पर फौज के अंदर बगावत भी हो सकती है। अब जरा देखिए, यहां पर नीपर ऑपरेशन पर सवाल उठाया था उन्होंने, अलेक्सी अरेस्टोविच ने। उन्होंने कहा था यह ऑपरेशन ठीक ढंग से अंजाम नहीं दिया गया और यह सही टाइमिंग नहीं थी। ज़ेलेंस्की ने उनको अपने पद से हटा दिया। ये जरा देखिए, ज़ेलेंस्की ने पद से हटाया। वजह स्पेन में छुट्टी मनाने गए हुए थे वो, और डेप्यूटी इंफ्रा मिनिस्टर वजह जनरेटर खरीदने में उन्होंने घोटाला किया। आप जानते हैं ज्यादातर पावर ग्रिड को निशाना बनाया गया है हाल के दिनों में जो बराज ऑफ मिसाइल आया है रशिया की तरफ से, और ऐसे में जनरेटर बहुत सारे मुल्कों से मदद के तौर पर भेजे गए, तब जबकि वहां ठंड चरम पर चल रही है। ऐसे में जनरेटर में भी घपला किया गया। क्या? अलेक्सी रेजनिकोव यूक्रेन के रक्षा मंत्री, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, डिफेंस कमेटी जांच में जुटी हुई है। ऐसे मौके पर क्या ये सब चल रहा है? और अगर ऐसा ये सब चल रहा है तो क्या आने वाले दिनों में यूक्रेन के लिए बढ़त बनाना, या जिसकी बात ज़ेलेंस्की करते हैं कि हम तो क्रिमिया तक वापस लेंगे, क्या वो संभव है? ज़ेलेंस्की की टीम में बगावत हो गई है क्या? सवाल यह है, ज़ेलेंस्की की टीम में क्या बगावत है? ज़ेलेंस्की के अधिकारियों को रूस से डर लगने लगा है क्या? इस वजह से वो साथ छोड़ रहे हैं? अधिकारियों को युद्ध में यूक्रेन की हार तय दिखाई देने लगी है क्या? पश्चिमी देशों के ढीले रवैये से यूक्रेनी फौज
बैकफुट पर है क्या कि अगर वक्त पर डिलीवरी नहीं हो रही है उन हथियारों की जिनकी सिर्फ बात की गई है, तो फिर ऐसे में उसको लेकर कोई प्लान बनाना और आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। लिहाजा हम अपनी जगह से हटते हैं। बाखमुत में रूस की बढ़त यूक्रेन की हार के संकेत हैं क्या? और जंग हार कर ज़ेलेंस्की विदेश भागे तो अधिकारियों का क्या होगा? क्या ये डर सता रहा है उनको और इसलिए वैसा कर रहे हैं? क्या वजह है ये खबर कितनी बड़ी है? सबसे पहले ये खबर जो हमारे बीच में लेकर आए हैं मनीष झा, उनके पास चलते हैं। मनीष, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये कितनी संजीदा है और वहां के सोर्सेस से जब आपकी बात हो रही है तो इस पर कितनी गंभीरता के ठप्पे लग रहे हैं? देखिए दिनेश, अगर आम हालात होते तो मैं यही कहता कि अगर कोई जहाज डूब रहा हो तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ पर है कि एक कप्तान जहाज को डुबोना चाहता है, तो वैसे में जो उनके साथ दूसरे और लोग हैं उन्हें लग रहा है कि ये तो सुसाइड कर रहा है, हम साइड हो जाएं। अब आप देखिए कि आज की तारीख में यूक्रेन में प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बाद अगर नंबर 2 माना जाए तो किसे आप मानेंगे? रक्षा मंत्री को। रक्षा मंत्री पर एलिगेशन क्या लगा है कि कैंटीन में जो आप सेना के लिए खाने का सामान मंगाए थे उसमें धांधली हुई है। कितनी धांधली हुई होगी आप सोचिए। जैसे जेलेंस्की सबसे ज्यादा ईमानदार है, बाकी सब लोग बेईमान है। दूसरे एक मंत्री पर आरोप यह लगा कि आपने जनरेटर खरीद में जो है सो धांधली की थी। दरअसल बात यह है, जो बात एरिस्टोविच जो कि जेलेंस्की के सलाहकार हैं, जिन्होंने 17 जनवरी को इस्तीफा दिया, उन्होंने यही कहा कि जेलेंस्की अब किसी की नहीं सुन रहे हैं। अगर जेलेंस्की की राय से अलग आपकी राय है तो आप गद्दार हैं, आप देशद्रोही हैं और फिर आप पर भ्रष्टाचार। जेलेंस्की की राय से अगर आपकी राय अलग है तो आप गद्दार हैं और क्या धीरे धीरे अब उनके साथ चलने, कदम ताल करने वालों का मोह भंग हो रहा है क्या?